जय श्री कृष्णा। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी गौ माता की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्ति मिति नित्यं प्रकीर्तये। सुंदर सुंदर रूपों वाली बहु रूपों वाली गौओं सदैव मेरे निकट रहे और मैं सदैव गौओं के निकट रहूं। गौ माता का नाम संकीर्तन करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है। आजकल हम हर वीडियो में देख रहे हैं, हर कोई फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर रील बना रहा है, वीडियो डाल रहा है कि सनातन धर्म ये है, सनातन धर्म वो है, सनातन धर्म की विशेषताएं इतनी है, हम तो सनातनी है, हम तो कट्टर सनातनी है, कट्टर हिंदू है। आजकल हर कोई दूसरा वीडियो हम सनातन धर्म पे देख रहे हैं और ये बहुत सुंदर बात है, इसमें कोई अनुचित नहीं है। परंतु विशेष रूप से सनातन धर्म क्या है, वास्तविकता में सनातन धर्म किसे कहते हैं? क्या ये वीडियो बना ली, अनेक नारा लगा लिए, सनातन धर्म के नारा हम लगा रहे हैं, तो ये सनातन धर्म है? सनातन धर्म अमर रहे, सनातन धर्म बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, सनातन धर्म पुनः स्थापित होगा, सनातन धर्म की यात्राएं निकल रही है, सनातन संगठन हिंदू संगठन की यात्राएं निकल रही है, उस यात्राओं में जा जाकर हम विशेष रूप से भाग ले रहे हैं। तो क्या यही है सनातन धर्म? इसे कहते हैं सनातन धर्म? विशेष रूप से वास्तविकता में सनातन धर्म वो है जो शाश्वत है। सनातन किसे कहते हैं? जो शाश्वत है, जो सदैव से धारण करने योग्य है, जो सृष्टि के प्रारंभ से है और सृष्टि के अंत तक रहेगा, जो सृष्टि के प्रारंभ और अंत से भी परे है, वो सनातन धर्म है। आज हमने 2-4 वीडियो बना लिए, सनातन धर्म से है, हम हिंदू है, भगवा धारण कर लिया और इसे हम सनातन धर्म कहते हैं और इसे हम सनातनी कहते हैं। ये सनातन धर्म नहीं है। मात्र वीडियो बना लेने से, केवल और केवल 2-4 रील डालने से हम सनातनी नहीं कहलाएंगे। सनातन धर्म विश्वविख्यात होने से पहले सर्वप्रथम हमारे हृदय में दृढ़ होना आवश्यक है। हम सभी ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, सनातन धर्म विश्वविख्यात हो जाए, प्रत्येक बच्चा जान ले कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की विशेषता क्या है। हम सभी ये चाहते हैं, हम सभी की ये इच्छा है। परंतु सनातन धर्म विश्वविख्यात होने से पहले हमारे हृदय में विराजमान होना आवश्यक है। पहले सनातन धर्म हमारे घट में तो विराजमान हो जाए। ये मन रूपी विश्व में जब व्यापक हो जाएगा, तब सनातन धर्म संपूर्ण विश्व में व्यापक हो जाएगा। सनातन धर्म की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु सर्वप्रथम विशेषता ये है कि जब भी हम गौ माता की रक्षा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे, तभी सनातन धर्म की सेवा होगी और तभी सनातन धर्म की रक्षा भी होगी। अब हमें ये थोड़ी बेतुकी बात लग सकती है, क्योंकि आज का युवा साइंस चाहता है, आज के युवा को लॉजिक चाहिए, हर बात में लॉजिक चाहिए। परंतु हमारे ऋषि मुनि जो थे, हमारे संत मुनि जो थे, वो तो हर बात में लॉजिक ढूंढते थे। उनकी तो हर बात, उनकी हर कथा, उनके हर प्रसंग लॉजिक के अनुसार ही है। बस वही लॉजिक को आज के युवा को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म की अनेक विशेषताएं रही और उसी विशेषताओं के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि सनातन धर्म क्या है और क्यों गौ की सेवा करने से सनातन की रक्षा हो सकती है और क्यों गौ माता की रक्षा करने से ही सनातन की रक्षा हो सकती है, इससे हमें ज्ञात होता है। जैसे अनेक विशेषताएं बताई गई। प्रथम विशेषता है ऋषि परंपरा आधारित ज्ञान। अब ऋषियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वेदों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान के आधार पर आज सनातन धर्म टिका हुआ है। वो ज्ञान क्या है? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ये सभी जो हमें हमारे ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये सभी वो साधन है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं।
हमारा धर्म सनातन वैदिक धर्म है। हम वेदों के आधार पर हमारा जीवन जीते हैं। यदि हम सनातनी है तो हमारे जीवन में वेदों का भी इतना महत्व है। तो ये वेद का ज्ञान हमें कब प्राप्त होगा? आज हर कोई व्यक्ति ऐसी जीवन शैली जी रहे हैं। आज हर युवा की ऐसी दिनचर्या है कि हर कोई वेद नहीं पढ़ सकता, हर कोई नित्य शास्त्र नहीं पढ़ सकता। तो उसके लिए क्या करें कि हर कोई ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, उसके लिए हम क्या करें? शास्त्रों में बहुत सुंदर बताया गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। अर्थात सर्व वेद उपनिषद पुराण ग्रंथ शास्त्र ये सभी गौ माता का रूप है, ये सभी गौ माता का ही स्वरूप है। और गौ माता की सेवा करने से ही मनुष्य को ब्रह्म तेज के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो आज का युवा यदि वेद नहीं पढ़ सकता, ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, शास्त्र नहीं पढ़ सकता, तो उसे चाहिए कि आज से ही गौ की सेवा प्रारंभ कर ले। वेद भी समझ आ जाएगा, ग्रंथ भी समझ आ जाएंगे, सर्व शास्त्र समझ आ जाएंगे। और ये सभी शास्त्रोक्त बातें जो है वो हमें बेतुकी नहीं लगेगी, वो हमें बिना लॉजिक की नहीं लगेगी। हर कथा में, हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में हमें लॉजिक ही लॉजिक दिखाई देगा, क्योंकि हर शास्त्र से हमें इतना ज्ञान, इतना नॉलेज प्राप्त हो रहा है। तो सर्व वेद उपनिषद ग्रंथ ये गाय का स्वरूप है, गौ माता का स्वरूप है, जिन्हें हम हमारे धर्म में माता की पदवी प्राप्त कराते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। और ये ग्रंथ रूपी, वेदों रूपी ये दुग्ध का दोहन कौन कर रहा है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण ये वेद रूपी ज्ञान का, दुग्ध रूपी ज्ञान का दोहन करके किसको पवा रहे हैं? साक्षात धनुर्धारी अर्जुन को। ये वेद रूपी ज्ञान का रसपान कौन कर रहा है? साक्षात अर्जुन कर रहे हैं। गीता अमृतम महद, कि ये गीता रूपी दुग्ध, ये जो गौ माता से हमें दुग्ध रूपी गीता की प्राप्ति होती है, वही गीता है, वही साक्षात अमृत है। गौ माता के दुग्ध को शास्त्रों में अमृत समान माना गया है। तो इसीलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि यदि आज के नवयुवा को कोई भी ग्रंथ समझ नहीं आ रहा, कोई भी धर्म समझ नहीं आ रहा, शास्त्र समझ नहीं आ रहे, यदि सनातन धर्म को समझने का प्रयास करना है, सनातन धर्म को समझने का प्रारंभ करना है, तो आज से ही गौ माता की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। आपके मन में भाव प्रकट होने लगेगा। अब मन में विचार आता है कि गौ की सेवा करने मात्र से हमें वेद कैसे समझ में आएंगे, शास्त्र कैसे समझ में आएंगे? तो आज के युवा को यही उत्तर मिलता है कि गौ की सेवा प्रारंभ कर दो, क्योंकि गौ के आसपास, गौ माता के निकट ही सदैव भगवान विराजमान होते। भगवान हमें वैसी बुद्धि प्रदान करेंगे और तभी हमें वैसी सुंदर बुद्धि प्रदान होगी, तो हम वेद पढ़ने लगेंगे, शास्त्र पढ़ने लगेंगे, पुराण पढ़ने रहेंगे, ग्रंथों को पढ़ने लगेंगे, उनको हमारे जीवन में ग्रहण करने लगेंगे। उसमें कितना इतना लिखा हुआ है, कितने ग्रंथ ऐसे हैं, कितनी कथाएं ऐसी है, कितने प्रसंग ऐसे आते हैं कि जिसको हम हमारे जीवन में ग्रहण कर लेंगे तो हमारा जीवन अधिक से अधिक सुंदर बन जाएगा। हमारे जीवन में जितनी भी दरिद्रता है, जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी हम कह सकते हैं कि हमको धन का अभाव है, वो सभी दूर हो जाएगा और हमें तत्काल लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और हमें उतनी सुबुद्धि की प्राप्ति होगी, कि हमें उतनी सुमति प्राप्त होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए आज के नवयुवा को चाहिए कि आज से ही गौ की सेवा प्रारंभ करे, ब्रह्म तेज के ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद ऋषि परंपराओं से हमें इतना ज्ञान प्राप्त होता है। तत्पश्चात कहा गया कि कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का मार्ग, ये 4 मार्गों से ही हम हमारे जीवन में सनातन धर्म क्या है उसे समझ पाएंगे। अब कर्म क्या है जो आज हर युवा कर रहा है, जो आज हर मनुष्य जो कर रहा है उसे कर्म समझ रहा है, पर वास्तव में वो कुकर्म कर रहा है। आज के युवा को इतनी बुद्धि ही नहीं है कि कौन सा कर्म वो सुकर्म है और कौन सा कर्म कुकर्म है। कर्म किए जा रहा है,
उसको आनंद आ रहा है, उसको प्रसन्नता मिल रही है और वो समझ रहा है कि यही सुकर्म है, परंतु वास्तव में वो कुकर्म है। वो जानता ही नहीं कि आज जो हमें आनंद पहुंचा रहा है, आज जो हमें क्षणिक सुख पहुंचा रहा है, वो आगे चलकर हमारा भविष्य बिगाड़ सकता है। आज वो जान ही नहीं पा रहा। आज का युवा ये पहचान ही नहीं पा रहा, ये पहचान की शक्ति ही खो बैठा है कि कौन सा कर्म करने से हमें साक्षात भगवान की प्राप्ति होगी। जीव मात्र का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। आज वो उद्देश्य हर युवा भूल रहा है। आज वो उद्देश्य को हर युवा विस्मरण कर रहा है और ये सच में भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा लक्षण है कि आज का युवा हमारे धर्म को नहीं समझ पा रहा, आज का युवा हमारे ग्रंथों को नहीं समझ पा रहा। तो कर्म ऐसे करने चाहिए जो प्रभु को प्रिय है, जिसमें प्रभु को आनंद आए, जिसमें हमारा भविष्य भी सुंदर हो जाए। तो प्रभु को आनंद आए ऐसा कर्म कहिए, ऐसी सेवा कहिए, वो एक ही है, वो है गौ माता की सेवा। गौ के लगते जो भी हम कर्म कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं, गौ को जल पवा रहे हैं, गौ को भोजन पवा रहे हैं, गौ को हम अति से अति प्रेम कर रहे हैं, तो उसी का कारण ये है कि हम प्रभु की प्रिय सेवा कर रहे हैं, प्रभु का प्रिय कार्य कर रहे हैं। जैसे हमें मान लीजिए कहीं ट्रिप पर जाना है, स्कूल में दोस्त जा रहे हैं, हमारे मित्रजन जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो हमें ट्यूशन में जाना है, प्रवास में जाना है, हमें बाहर गांव जाना है, तो हमें हमारे माता पिता को मनाने के लिए, उनकी परमिशन लेने के लिए बहुत दिनों पहले से हमें तैयारी करनी पड़ती कि उनको कौन सी चीजें पसंद है, उनको क्या क्या पसंद है, उनको कैसा व्यवहार पसंद है, वैसा हम करने लगते कि जब 15 दिन बाद जब ट्रिप पर जाने की परमिशन लेने की बारी आएगी तो हम वो कहेंगे, वैसा करेंगे तो हमें परमिशन भी मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से यदि प्रभु से हमें कोई हमारी मनोकामनाएं मनवानी है, हमारी इच्छाएं मनवानी है, तो उससे पहले उनका प्रिय कार्य हमें करना होगा, उनकी प्रिय सेवा हमें करनी होगी, और वो ये है कि गौ माता की सेवा है। तो इसी प्रकार से गौ की सेवा करने से ही प्रभु की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात बताया गया कि कर्म भक्ति। अब भक्ति क्या है? मनुष्य समझ रहा है कि प्रातः काल जगे, स्नानादि से हम स्नानादि कर लिया, सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लिए और हम माला जी कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, मंदिर होकर आ गए, ठाकुर जी के भजन सुन लिए, माला कर ली, पाठ कर लिया, चालीसा पढ़ ली, हमारे माता जी कुलदेवी जिनको भी हम मानते हैं, ठाकुर जी को, भगवान को, प्रभु को जिनको भी हम मानते हैं, उनका भजन कर लिया, ये हो गई भक्ति। अब वो भक्ति करने के बाद यदि दोपहर में आप किसी पर क्रोध कर रहे हैं, शाम में आप किसी पर क्रोध कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, तो आपकी 1 घंटा 2 घंटा की हुई भक्ति पर पानी फिर जाता है। और ये सत्य बात है, क्योंकि आप भक्ति उतना कर रहे हैं जितना आपको अच्छा लग रहा है, जितना आपको भाव हो रहा है, किंतु भक्ति करने के बाद आप ये विस्मरण कर रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान का भक्त कभी क्रोध नहीं करता। भगवान के भक्त को कभी भी छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि वो अपने मन में सुनिश्चित करके रहता है कि मुझे तो प्रभु का स्मरण करना है, प्रभु को याद करना है, प्रभु का भजन करना है, मुझे कहाँ फुर्सत है क्रोध करने की, मेरे पास कहाँ समय है कि किसी का अपमान करूं। तो इसीलिए जब भी हम भक्ति करते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि जो हमने पाठ पूजा कर ली, भक्ति कर ली, इसको ही हम भक्ति मानते हैं, किंतु ये तो भक्ति करने के साधन है। भक्ति का वास्तविक अर्थ होता है समर्पण, प्रभु के प्रति अपनी जात को समर्पण करना, अपने आप को समर्पण करना। आज कौन सा व्यक्ति भक्ति के नाम पर अपने आप को प्रभु को समर्पित कर रहा है? समर्पित करना यानी ये नहीं कि अपना जीवन ही समर्पित कर दिया, वैराग्य धारण कर लिया, नहीं। भक्ति में समर्पण का अर्थ है कि जो भी हमारे जीवन में चल रहा है वो सब प्रभु की क्रिया है, वो सब प्रभु कर रहे हैं, वो करता तो प्रभु है, मैं तो जो कर रहा हूं वो प्रभु मुझसे करवा रहे हैं। तो प्रभु की इच्छा के अनुसार ही मेरे जीवन में चल रहा है, इसको बोलते हैं समर्पण। समर्पण के बाद हमारे मन में चिंता नहीं होती,
मैं तो करूं हरि का चिंतन, हरि करे मेरी चिंता। कि जब भी मैं प्रभु का चिंतन करूंगा तभी प्रभु मेरी चिंता करेंगे। अब समर्पण कर लिया, भक्ति कर ली, उसके बाद भी हमें चिंता हो रही है, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये धन का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इसकी हमें लगातार चिंताएं हो रही है। और हम कह रहे हैं हम भक्त हैं। अगर आपको प्रभु पर विश्वास है, यदि आप इतने ही अनन्य भक्त हैं, तो आपको तो चिंता की 1% चिंता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो अपने आप को प्रभु को समर्पण कर दिया। क्या प्रभु आपके जीवन में कभी भी गलत होने देंगे? इतना विश्वास प्रभु के प्रति होना चाहिए। इसी को भक्ति कहते हैं। उस तत्पश्चात योग। आज हमारा ही योग, हमारे ही शास्त्र से, हमारे ही धर्म से निकला हुआ योग आज विदेश जाकर जब योगा बन के आया, तभी हमें समझ में आ रही है योगा की क्या कीमत है, योगा की क्या वैल्यू है। ये तभी हमें समझ में आ रही है जब विदेशी आकर हमें समझा रहे हैं, जब दूसरे प्रदेश के लोग हमें आकर समझा रहे हैं योगा से कितने फायदे होते हैं, तभी हमें समझ में आ रहा है। वरना हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में तो प्राचीन समय से, युगों युगों के काल से योग की सिद्धि चली आ रही है। और ये योग की सिद्धि कब होती है? जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ध्यान में होते हैं, योग करते हैं, तभी हमें योग की सिद्धि होती है। योग की सिद्धि करते समय हम ओम आदि का जाप करते हैं, और वो ओम का उच्चारण करने मात्र से ब्रह्मांड की ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है, उसे योग कहते हैं। और आज हम 2-4 आसन सीख लिए, हमें योगा आता है। आज हम 2-4 शिविर में हुआ है, हमें योगा आता है। हम तो योगा के जानकार हैं, हम तो योगा के टीचर हैं। इसमें कोई अनुचित नहीं है, आप योगा सिखाइए, परंतु वास्तविकता में योग क्या है? हमारे सनातन धर्म से निकला हुआ एक योग, वो क्या है, उसे तो समझने का प्रयास कीजिए। वो योग ध्यान में बैठकर भी यदि आप गौ का स्मरण कर रहे हैं, तो आपको ब्रह्म तेज के ज्ञान की प्राप्ति तो होगी ही होगी, आपको सर्वार्थ सिद्ध योग की भी प्राप्ति हो सकती है। गौ सर्वदेवमयी ही गौ सर्वार्थ साधिका। ये गौ माता सर्वार्थ सिद्ध योग की प्राप्ति कराने वाली है। उसके बाद ज्ञान। आज हर युवा को ज्ञान की आवश्यकता है। आज हर युवा को ज्ञान की आवश्यकता है, पर वो युवा आज विस्मरण कर रहा है कि हमें ज्ञान की आवश्यकता है। उसे पता ही नहीं उसको कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है। कुछ भी हो वो प्राप्त किए जा रहा है, सच है, झूठ है, सही है, गलत है, कुछ भी है, बस उसे कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, अच्छा कार्य है, बुरा कार्य है, वो कुछ सोच नहीं रहा, क्योंकि उसमें उतना ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ग्रंथों की सहायता लेनी होगी, वेदों की सहायता लेनी होगी। आज वो युवा विस्मरण कर रहा है। आज किसी को ज्ञान सुनना भी पसंद नहीं है, कि किसी को यदि हम एक ज्ञान की बात सुनाएंगे तो वो हमें उल्टा 4 ज्ञान की बात सुना सकता है। इतने ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। तो इसीलिए कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग, ये चारों की सिद्धि हमें गौ की सेवा करने मात्र से हो सकती है। केवल और केवल गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। ऋषि परंपराओं का ज्ञान क्या है, कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग की सिद्धि कैसे होगी, वो गौ माता हमें अपने आप मार्ग बता देगी। तत्पश्चात प्रकृति का पूजन। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा होती है। हम ये सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हम ये सनातन धर्म को मानते हैं, जो धर्म हमें वृक्षों की पूजा करना सिखाता है। हमें वृक्षों की पूजा करना सिखाता है। वृक्षों को भी हम देव मानते हैं, पर्वतों को भी हम देव मानते हैं। गोवर्धन पर्वत कहते हैं। गोवर्धन पर्वत की हम पूजा करते हैं ना, उनको हम पर्वत थोड़ी मानते हैं। जहां पर्वतों की पूजा होती है, जहां वृक्षों की पूजा होती है, जहां नदियों को भी माता का संबोधन दिया जाता है। नर्मदा मैया, गंगा मैया, जमुना मैया, हम नदियों को भी माता कहकर संबोधित करते हैं। हम ऐसे सनातन धर्म से है, हमारे तो रोम रोम में इतना गौरव होना चाहिए, इतना गर्व होना चाहिए कि हम उस सनातन धर्म से है कि जहां जीव मात्र की पूजा होती है।
जहां पक्षियों की पूजा होती है, जहां पेड़ों की पूजा होती है, जहां नदियों की पूजा होती है, जहां पर्वतों को पूजनीय माना जाता है, हम उस सनातन धर्म से, और हम इसकी विशेषताएं आज हम विस्मरण करते जा रहे हैं। आज हम भूलते जा रहे हैं कि सनातन धर्म की ये विशेषताएं हैं। आगे बताया गया सह अस्तित्व, यानी कि वसुदैव कुटुंबकम, अहिंसा और सह अस्तित्व, ये प्रत्येक जीवों की अहिंसा करने की मनाही है कि हम वाणी से, हमारे व्यवहार से भी किसी की हिंसा नहीं कर सकते। अहिंसा परमो धर्म, हमारा परम धर्म है अहिंसा होना, कि हम किसी की हिंसा न करें, प्रत्येक जीव मात्र में, प्रत्येक जीव मात्र की पूजा करें। और सह अस्तित्व, प्रत्येक जीव मात्र मेरा परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, संपूर्ण पृथ्वी की बहनें मेरी बहन है, संपूर्ण पृथ्वी के पुरुष मेरे भाई, सभी मेरे भाई बहन हैं। किसी को भी यदि कुछ भी हो रहा है तो वो मुझे हो रहा है, क्योंकि ये मेरे भाई बहन। किसी को भी पीड़ा पहुंच रही है तो वो पीड़ा सर्वप्रथम हमें होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भाई बहन। तो इसीलिए हमारे धर्म में हमें इतना सुंदर भाव बताया गया है। तत्पश्चात बताया गया, जब भी किसी भी जीव को हम देखते हैं, जीव मात्र में प्रभु का अंश बताया गया है, जीव मात्र में प्रभु का अंश बताया गया है, और जीव मात्र में प्रभु विराजमान है, ऐसा भाव बताया गया है। तो ये हमारा सनातन धर्म है। आज का युवा यही सनातन धर्म को समझने में असमर्थ रहा है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य ही नहीं है, वो ये समझना ही नहीं चाहता है। तो आज के नवयुवा से मेरी विनती कहो, प्रार्थना कहो, यही है कि आज से ही गौ की सेवा प्रारंभ कर दे, क्योंकि गौ माता की सेवा करने मात्र से ही सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। आज जितनी भी सनातन की संगठन यात्राएं निकल रही है, हिंदू राष्ट्र को बनाने में जितनी भी यात्राएं निकल रही है, ये सभी यात्रा गौ की सेवा के बगैर ये यात्राएं निष्फल है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, हमारे धर्म ऐसे कहते हैं कि गौ की रक्षा करने मात्र से ही सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है, क्योंकि सनातन धर्म का मूल गौ माता है, सनातन धर्म का हृदय गौ माता है। आज हृदय को पीड़ा पहुंच रही है तो हमारे मन को भी पीड़ा पहुंचेगी, हमारा चित्त भी अस्थिर हो जाएगा। अगर आज हृदय में हमें कुछ भी पीड़ा हो रही है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो आज इतना सुंदर कार्य होने जा रहा है, सनातन धर्म पुनः स्थापित होने जा रहा है। तो आज हमें ये समझने की आवश्यकता है कि गौ की सेवा हमें करनी होगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि गौ की सेवा करने से ही आज के युवा का भविष्य सुंदर बन सकता है। युवा को जितनी भी सफलता प्राप्त करनी है वो सफलता की प्राप्ति कर सकता है केवल और केवल गौ माता की शरण में जाकर, जिनकी शरण में साक्षात भगवान श्री कृष्ण सदैव रहते थे, जिनके पीछे दौड़ने से भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग अंग में तरंगे उठ जाती थी। हम उन गौ माता की सेवा करने को बोल रहे हैं कि सेवा खातिर गौ की ग्वाला बने नंदलाल, सेवा करो गौ माता की चलो कृष्ण की चाल। गौ माता की सेवा करने के लिए नंदलाल जो भगवान श्री कृष्ण है वो भी ग्वाला बन जाते। तो उनकी सेवा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम हमें गौ माता की सेवा करनी होगी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को यदि हम गौ माता को दूर रखकर देखेंगे तो भी हमारे सनातन धर्म में कुछ भी शेष नहीं रहता है। सनातन धर्म गौ के बिना जीवित ही नहीं रह सकता है। गौ माता के बगैर सनातन धर्म कभी जीवित नहीं रह सकता। यदि प्रत्येक मनुष्य के मन में सनातन को जागृत करना है तो आज से ही गौ माता की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। बच्चे बच्चे के मन में सनातन धर्म क्या है वो भाव जागृत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम गौ माता की सेवा करते रहे। गौ की सेवा के लिए अनेक भक्तों को भी प्रेरित करिए। गौ माता अवश्य आपका कल्याण करेंगी। गौ माता का सत्संग श्रवण करते रहिए। गौ सत्संग अनेक भक्तों को श्रवण कराकर आप अनेक गुना पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। गौ माता अवश्य आपका कल्याण करेंगी। जय श्री कृष्ण,
जय गिरिराज।